वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलो देखो, आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्लास 8 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के आगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखो अपन ने कुछ वो एग्जांपल्स करे थे। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल मैंने इससे पहले वाली क्लास के अंदर वैसे स्टार्ट कर दिए थे। वो एग्जांपल्स थे आपके। ठीक है, अगर आप पीडीएफ में अपनी जाके चेक करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि वो एग्जांपल्स थे। आज अपन एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलो देखो, आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8। ठीक है, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, अगर आप इफ यू सब्ट्रैक्ट, ठीक है देखो सब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करते हो तो उनको आपको क्या करना है, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बांटना है। ठीक है, कैसे, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ, ठीक है, किस में से, अ नंबर, ठीक है, फ्रॉम अ नंबर, हाफ सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम अ नंबर, वो अपन को पता नहीं है। ठीक है, फिर क्या कहता है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो सब्ट्रैक्शन करने पे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस रिजल्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय 1/2। ठीक है, तो वो क्या कहता है, यू गेट 1/8। ठीक है, तो अपन को क्या कह रहा है कि जब अपन जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में अपन 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास रिजल्ट क्या आता है, 1/8। ठीक है, फाइंड द नंबर। देखो अब अपन को ये क्वेश्चन पता चल गया वो क्या कह रहा है। ठीक है, अपने इसके इक्वेशन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, फ्रॉम अ नंबर का मतलब क्या होता है, उसमें से। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा ये है। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्ट नंबर, अपन उसको पहले तो उस नंबर को क्या लेते हैं, पहले तो उस नंबर को क्या मानते हैं, x। लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, x मान लिया। ठीक है, क्या, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, x में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, फिर क्या कहता है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब अपन को देखो इसका तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, जो भी होगा वो इसको माइनस करने पे ही आएगा, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी का रिजल्ट, इसको रिजल्ट मान लेता हूँ। फिर क्या करता हूँ, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समझ रहे हो, देखो सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम नंबर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द नंबर, हाफ फ्रॉम दी x। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/2। अब मेरी बात सुनो, अगर x मेरे को कोई वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, अगर मैं जैसे यूँ समझो, 1 में से अगर हाफ माइनस करता हूँ, मेरी बात सुनो, मेरे पास तो आएगा 1 ही, क्या सॉरी हाफ ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं x में यानी x में से कुछ माइनस करूँगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर आएगी। क्यों, x में से माइनस, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करता हूँ मेरे पास कितना आएगा, 1। ठीक है, और ये मेरे पास 1 आया, अब मेरे को चेक करना है तो मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता, 2 - 1 = 1, और ये कितना बराबर आया, सही है, हाँ 1 सही है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी इसके बराबर ही होगी। कहने का मतलब है ये वैल्यू इसके बराबर ही है। ठीक है, समझ रहे हो, ये वैल्यू, पूरी वैल्यू इसके बराबर है। क्यों, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, देखो मेरे को पता था कि 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। अब मेरे को चेक करना है तो 2 में से -1 करता हूँ, मेरा 1 आता है, तो मैं देखता हूँ राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। तो वही मैंने कहा, ये x माइनस हाफ करता हूँ, कोई वैल्यू आती है वो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो वो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ। ठीक है, क्या, रिजल्ट मान लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे जगह दी है। चलो देखो, अपने पास क्या था, वो नंबर आ गया था, क्या रिजल्ट आया था, क्या x माइनस 1/2, ये था अपने पास रिजल्ट। फिर अपन क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हो, ये जो जिसका जो भी रिजल्ट आता है आप उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किससे 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो।
1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आंसर मिलता है 1/8। ठीक है, क्या कह रहा है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप किससे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो आपका जो भी टोटल आंसर आता है वो किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर होता है। अपन को क्वेश्चन पूछा है, फिर पूछता है कि x की वैल्यू फाइंड करो। चलो ठीक है, तो अब ये देखो, या तो मैं इसको पहले को पूरे उससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको उधर माइनस में भेज दूं, या मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज देता हूँ, ये इजी रहेगा। ठीक है, x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1/8 डिवाइड 1/2। सही है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या आया, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या 1/8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2/1 रेसिप्रोकल कर दिया, 1 का 2, 2 का 1, कहने का मतलब जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, तो ये मेरे कितना आ गया 1/4। तो मैंने देखो आगे क्या आया, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 आया। अब ये x माइनस 2 है, x माइनस 1/2 है, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, एलसीएम 4 आया, 4 1 जा 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना 1, 2 2 जा 4, 2 नहीं यार यूँ कह सकते हो 4 डिवाइड बाई 2, पीछे कितना बचा 4 डिवाइड बाई 2, 2 बचा, तो 2 इंटू 1 2 हुआ, कितना आ गया, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आपका आंसर है। ठीक है, आपको देखो क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आप x कोई नंबर है उसमें से आप हाफ माइनस करते हो, ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है आप उसको किससे 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका रिजल्ट क्या आता है ये, तो आपकी ये एक लीनियर इक्वेशन बनी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनी, तो अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन बनी तो अपन को इक्वेशन सॉल्व भी करना होगा, तो मैंने पहले क्या करा, मल्टीप्लाई में था इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, डिवाइड में क्यों भेजा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई में था इस तरफ, तो इसलिए इधर आया तो डिवाइड में हो गया, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आया, डिवाइड में हुआ तो मैंने साइन चेंज करके इसका रेसिप्रोकल कर दिया, साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करा। ठीक है, तो ये सिर्फ देखो डिवाइड का ही मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ डिवाइड का ही मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डिवाइड को मल्टीप्लाई में करा फिर रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने इसको क्या करा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 काट दिया, तो मेरा क्या आया 1 इंटू 1 और 4 इंटू 1 1/4 आया, तो x माइनस हाफ इज इक्वल टू मेरा क्या है 1/4, x माइनस में था तो इक्वल्स टू में इधर भेज दिया, इक्वल्स टू के इस तरफ भेजा तब साइन में हुआ चेंज, प्लस का हुआ, फिर मैंने क्या एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 3/8। चलो राइट डाउन करो फटाफट सब। चलो अब अपना ये क्वेश्चन देखो, 4 तो लाइनों का है। ठीक है, बोर्ड भी छोटा पड़ गया, मेरी बात सुनो, देखो क्वेश्चन बड़ा दिखने से बड़ा नहीं होता है। ठीक है, पहले तो अपन को क्या करना है, बेसिक चीज क्या करनी है, पहले एक बार की रेटिंग लगानी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, क्या कह रहा है, चलो समझ नहीं आया, फिर अपन टुकड़ों में पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज ये। ठीक है, अपन को पता चल गया पेरीमीटर क्या है स्विमिंग पूल का, 154 मीटर है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। ठीक है, चलो ठीक है, क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर नहीं है 2 मीटर मोर है, किससे है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर का मतलब देखो मैंने आपको फर्स्ट एक क्या बताया था, मोर मतलब ऐड करना है, +2 है। ठीक है, और ट्वाइस का क्या मतलब होता है, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स या 2 टाइम्स, उनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, 4 इंटू ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स का मतलब 2 इंटू ब्रेथ। ठीक है, और लेंथ इट्स 2 मोर यानी लेंथ +2। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो +2 है। ठीक है, ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। ठीक है, जब अगर आप
2 इंटू ब्रेथ करोगे तो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बताओ बताओ। लेंथ इज 2 मीटर मोर, लेंथ ज्यादा है, 2 मीटर मोर ज्यादा है, किससे, ट्वाइस इस ब्रेथ से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड द क्या है, ब्रेथ ऑफ द पूल। चलो ठीक है, अपन इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, तो एक सेकंड, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो अपन लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ rectangular swimming pool, SWIMMING swimming pool कितना है, 154 मीटर। चलो ठीक है, अब अपन को ये चीज पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपन ने क्लास में पढ़ा था पहले कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, मैं इसके यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है, क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। चलो लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, अपन लेंथ प्लस ब्रेथ तो है ही नहीं अपने पास, तो अपन यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन को थोड़ी जगह चाहिए, जगह है नहीं, इसमें मेरे तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, अब अपन क्या कर रहे थे, इसके अंदर पेरीमीटर दे रखा था, ठीक है, कितना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल इज इक्वल टू क्या है, 154 मीटर था, ठीक है। और वो किसके बराबर था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अपने पास लेंथ भी बतानी है, ब्रेथ भी बतानी है, तो मैं क्या मानता हूं, ठीक है, लेट द ब्रेथ, ठीक है, BREATH ब्रेथ बी एक्स, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, किसको, ब्रेथ को, ठीक है। चलो अब मेरी जब ब्रेथ एक्स है तो मेरे को इसका हिंट क्या दे रखा था, जो लेंथ है वो क्या है, 2 मोर है, किसके बराबर, लेंथ इज इक्वल्स, लेंथ इज 2 मोर, कहने का मतलब समझ रहे हो, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, क्या है, 2 मोर है, किससे 2 मोर है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ये आपको कह रहा था। लेंथ इज का क्या मतलब होता है कि इक्वल्स टू, यूं समझ लो, जहां पे भी आपका इज आ जाए ना जैसे इक्वेशंस के अंदर, तो उसका क्या मतलब होता है, इक्वल्स टू, ठीक है। क्या है, लेंथ इज 2 मोर, ठीक है, 2 मोर किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x, क्यों, मैंने ब्रेथ क्या मानी, x मानी, 2 प्लस 2x नहीं लिख सकता, मेरे पास क्या आ गई, लेंथ की वैल्यू आ गई, लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गई, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आ गई, तो मैं इसका यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा 154 से मेरी x आ जाएगा, x आ गया तो मेरा ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, देखो क्या है, 154 किसके बराबर होगा, 2 इंटू लेंथ क्या है, लेंथ ये रही, लेंथ क्या, 2 प्लस 2x, ठीक है, प्लस प्लस क्यों, ये वाला प्लस, और ब्रेथ क्या थी, x, ठीक है, ये। अब देखो इसको मैं कर देता हूँ एक बार रफ, डस्टर नया लाना पड़ेगा। चलो मेरे पास क्या आया था, 154 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 2 इंटू, ठीक है, 154 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट या 2 इंटू ब्रैकेट, इंटू नहीं होगा तो अभी क्या आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 2x प्लस x, 2 प्लस 2x क्या है, ये लेंथ है, ठीक है,
और x क्या है, अपनी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप इसको खोलो, 2 इंटू 2 प्लस 2x और प्लस x कितना हो गया 3x, ठीक है। ये 154 तो साइड में चल ही रहा है, 154 154 साइड में चल रहा है, ठीक है। या तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज दो इधर, ठीक है। 154 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, काटो, 2 1 2 77, ठीक है। 77 इज इक्वल्स टू क्या, 2 प्लस 3x, ठीक है, 2 प्लस 3x। अब 2 प्लस में है, इधर भेज दो, 77 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या 3x, तो 77 माइनस 2 करो, कितना आया 77 माइनस 2 75 इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू क्या, या यूँ समझ लो 3x, बस मैंने क्या करा 3x को इधर लिख दिया और 75 को इधर लिख देता हूँ इक्वल्स टू, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज देता हूँ, 75 डिवाइड बाई 3, तो 3 देखो ऐड करो, 7 और 5 कितना होता है 12 और 3, ठीक है, जाता है 12, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 5 15, तो x कितना आ गया मेरे पास 25, क्या 25 मीटर। आंसर नहीं है ये, तो सिर्फ आपकी ब्रेड्थ आई है, अपन ने क्या ब्रेड्थ को x माना था, तो अपने लेंथ भी तो निकालना है। लेंथ क्या है अपना, लेंथ क्या था 2 प्लस 2x था, तो x कितना है 25, तो 2 प्लस 2 इंटू 25 करो, कितना आता है 2 प्लस 50, 50 प्लस 2 52, क्या मीटर, 52 मीटर आपकी लेंथ आ गई है। अभी आपका आंसर आ गया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या था देखो, क्वेश्चन बड़ा नहीं था, ठीक है, बस उसकी लैंग्वेज घुमा के दे रखी थी। आपको टुकड़ों में पढ़ना है, समझना है और करना है, प्रैक्टिस करोगे, कुछ टाइम बाद आपके क्वेश्चन है ना ये चुटकी भर के अंदर होंगे। ये मैं आपको थोड़ा लंबा इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, वरना क्वेश्चन 2 सेकंड का था, क्या ये लिखना था, ठीक है, और आंसर करना था, बस इस और से ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा दिखता जरूर है, लेकिन अगर आप उसको लैंग्वेज समझ लोगे, अगर पढ़ लोगे ना, बहुत ही आसान हो जाता है। पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ अपन को दे नहीं रखी थी, सर क्या करें, मैंने क्या माना, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ का आपको एक रिलेशन दे रखा था, क्या जो ब्रेड्थ है या जो लेंथ है वो किसके बराबर है 2 प्लस 2x, क्या 2 मोर है किससे, कहने का मतलब है जब लेंथ ब्रेड्थ को अगर आप ट्वाइस कर दोगे, 2 इंटू ब्रेड्थ कर दोगे और उसमें 2 ऐड कर दोगे, मैंने क्या करा ब्रेड्थ किसको माना, x को माना, ब्रेड्थ का ट्वाइस करा, फिर उसमें 2 ऐड करा, ठीक है, तो वो मेरी किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है। ये आपको एक रिलेशन दे रखा था, तो मैंने उसको x माना, फिर उसकी लेंथ की वैल्यू निकाल दी, ये रही मेरी लेंथ की वैल्यू, ठीक है, 2 प्लस 2x, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ब्रैकेट हटाया, 2 प्लस x 2x प्लस x कितना 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, क्यों, सीधी सी बात है, जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर आपको कोई साइन नहीं दे रखा होता तो वो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई अपन ने मान लिया है, माना नहीं है ही, माना नहीं है, ठीक है ही, मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई है तो मैंने डिवाइड में भेज दिया, काट दिया, 2 1 2 2 77 154, ठीक है। फिर मैंने काट दिया तो इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 77 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, ठीक है, प्लस में था माइनस में भेज दिया, 75 इज इक्वल्स टू 3x, मैंने इसको बस क्या थोड़ा इंटरचेंज कर दिया, क्या 3x इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। तो x कितना गया, मल्टीप्लाई में था ये x के, डिवाइड में भेज दिया, कितना 75/3 इज इक्वल्स टू कितना है आपके 25, तो x कितना गया 25 मीटर। ये तो सिर्फ आपका ही ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ आई। अब मेरी बात सुनो, आपकी लेंथ भी तो निकालनी है, लेंथ क्या रही 2 प्लस 2x, 2 प्लस 2x, x कितना 25, पुट कर दिया है 50, 50 प्लस 2 52। चलो ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार प्लीज़ आप इसको वापस वॉच करें, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक, थैंक यू क्लास।